हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस स्टडी वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड 40 प्लस क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस एग्जाम्स में 2016 और 2017 के एग्जाम्स में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपके सामने एक सवाल आएगा और 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको आंसर देना है और देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस बनते हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किससे है? विद्युत धारा, सौरमंडल, बिग बैंग थ्योरी या फिर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे का जो संबंध है वो बिग बैंग थ्योरी से है। जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थ्योरी से संबंध रखते हैं। ये जो थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। बाद में बिग बैंग थ्योरी को रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की जो व्याख्या है उसको प्रस्तुत की थी। तो अदर फैक्ट्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में क्वेश्चन न छोड़ करके अदर फैक्ट से भी एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व या 5.8 बिलियन वर्ष पूर्व या फिर 8.9 बिलियन वर्ष पूर्व? हमारा ब्रह्मांड जो है वो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला सवाल देखिए, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से या फिर ऑक्सीजन और हीलियम से? तारों का निर्माण जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी वजह से बहुत ही ह्यूज मात्रा में कैपेसिटी में सूर्य से ऊष्मा निकलती है। अगला सवाल देखें, सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का, तारा उपग्रह या फिर आकाशगंगा? सप्तऋषि दोस्तों जो है एक तारामंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और मंगल ग्रह में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और इसी गैस की वजह से मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं किसके सिवाय? बृहस्पति, बुध, शुक्र या फिर पृथ्वी? सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? सिवाय शुक्र के। हमारे सौरमंडल में शुक्र और जो अरुण है वो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह जो हैं शुक्र और अरुण को छोड़ करके वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। बृहस्पति, बुध और पृथ्वी आदि ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। सूर्य से दूसरा ग्रह और चंद्रमा के बाद रात्रि आकाश में चमकने वाला एक प्राकृतिक ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है लगभग समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो विनस को प्रातः संध्या या तारा के नाम से जाना जाता है, मतलब शुक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? शुक्र ग्रह पे अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और इसी वजह से जो शुक्र ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। देखिए, शुक्र ग्रह
वायुमंडल का प्रमाण उपलब्ध है। इस वायुमंडल में लगभग 90% 1 किलोमीटर की ऊंचाई ही विस्तृत है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जो मुख्यतः गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है और इसी वजह से जो शुक्र है वो चमकीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 में डैश डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। तो 2015 में मंगल में एक बहुत बड़े ग्लेशियर की खोज की गई थी। फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 2015 में मंगल ग्रह पे जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। ये खोज जो है अमेरिका के नासा जो कंपनी है वहाँ की गई थी और किस मिशन के तहत की गई थी? MRO मार्स रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर मिशन के तहत जो है मंगल ग्रह पे एक बड़े ग्लेशियर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो सबसे अलग हो। तो दोस्तों सूर्य जो है एक स्टार है, जबकि शुक्र, शनि और मंगल सभी ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर दोस्तों सही होगा। सर विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। आइए फैक्ट देखते हैं। यूरेनस अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अल्फा, बीटा, गामा जो है किसके 5 वलय हैं? इसमें घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह रंग नारंगी और उस रंग पर सफेद धारियां बैंड पाई जाती हैं? तो दोस्तों बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें पर है और सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैसें हैं और ये पूछा जाता है इसके सबसे बड़े जो उपग्रह हैं वो गैनीमेड, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड, ये भी अक्सर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से शनि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन जो है वो सही हो जाएगा। शनि के वातावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो दोस्तों जो यूरेनस जो है वो मानव द्वारा जो खोजा गया वो पहला ग्रह है। आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। मानव द्वारा जो खोजा गया जो प्रथम ग्रह है वो है अरुण, मतलब यूरेनस। इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शल ने की थी, जब प्लूटो की खोज 1930 में, नेपच्यून वरुण की खोज 1886 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? 16। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किस ग्रह को नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। प्लूटो सौरमंडल की ग्रह से इसको हटा दिया गया है। दोस्तों 2006 में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है IAO है, जो 26वीं महासंघ बैठक में प्लूटो को अपनी ग्रहों की श्रेणी से मान करके इसको हटा दिया था, और जबकि पहले 9 थे अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। तो वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग दिखता होगा आपको। प्लूटो के चांद का नाम जो है वो चेरोन है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूरी स्थिति है चेरोन, स्टिक्स, निक्स और करबेरोस और हाइड्रा। चेरोन इनमें से सबसे बड़ा है। अगला सवाल देखिए, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, हेली धूमकेतु जो है वो लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है और इसका नामकरण जो है
ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हिलेरी के नाम पर किया गया था और इन्होंने खोज की थी 1705 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2016 में गैलीलियो द्वारा खोजी गई गैलीलियो के चंद्रमाओं में से कितनी संख्या है? तो 4 चंद्रमाओं को गैलीलियो ने खोजा था। जनवरी 2016 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं उपग्रहों की खोज की गई, जिसमें से आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। गैनीमेड जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अगला सवाल है, प्लेनेट 9 क्या है? आपको बताना है। प्लेनेट 9 धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह है, या एक ग्रह जहां स्टार बर्स्ट हुई थी, या ऑप्शन नंबर 4? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल से एक बाहर जो है एक बर्फ का गोला है और उसी ग्रह को, बर्फीले ग्रह को ही प्लेनेट 9 के नाम से जाना जाता है। प्लेनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह है और उसी को प्लेनेट 9 के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। कृष्ण विवर मतलब ब्लैक होल का न्यू स्टार से गहन अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों नासा का जो न्यू स्टार और टेलीस्कोप है, ये नासा का है। न्यू स्टार न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर का होल जो है सर्वेक्षण किया जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सौर प्रज्वाल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके आगामी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है वो तारामंडल के निर्माण के लिए, नामकरण के लिए जिम्मेदार है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात को आखिर क्या कहते हैं? पूरे ग्रह पर समान दिन और रात को विषुव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामान्य पूरे ग्रह पर लगभग रात और दिन विषुव कहते हैं। 20 और 21 मार्च को बसंत विषुव के समय में और 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव के समय में उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। दोस्तों 20 और 21 मार्च को जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब एक बार दिन और रात बराबर होते हैं, और तब जब सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध में 22 और 23 सितंबर को एक बार दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार से विषुव जो होते हैं वो एक वर्ष में 2 बार होता है। शब्द विषुव संदर्भित करता है तो दिन और रात की एक समान अवधि को संदर्भित करता है। अगला सवाल देखिए, एक विषुव जो है एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो ये आता है 2 बार। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो पोंटियानक भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। दोस्तों पोंटियानक शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है और इसे भूमध्य रेखीय शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडोनेशिया के पश्चिमी कालीमंतन प्रांत की राजधानी है। अगला सवाल है, मिल्की वे आखिर क्या है? तो दोस्तों मिल्की वे एक आकाशगंगा का नाम है और इसी आकाशगंगा में हम रहते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जो मंदाकिनी, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला वे है। ब्रह्मांड में अनुपातः 1000 अरब गैलेक्सी, 1000 अरब जो है गैलेक्सी और प्रत्येक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं में मिल्की वे सबसे करीब है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारी मिल्की वे के सबसे करीब है और ये इसकी दोस्त भी कही जाती है। दोस्तों मिल्की वे सबसे करीब है आकाशगंगा के और ये एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे के बहुत करीब है। अगला सवाल देखिए, एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा हमने देख लिया, हमारी मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। अगला सवाल है 32। अगला सवाल है 32, डैश डैश आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो रेगुलर्स जो आकृति होती है वो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो नहीं हो सकती। तो क्या क्या हो सकती है?
हमारे आकाशगंगा की जो आकृति हो सकती है वैज्ञानिकों के अनुसार अंडाकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, अनियमित आकार के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इरेगुलर के रूप में नहीं हो सकती। अगला सवाल देखिए, आकाशगंगाओं का आकार किस प्रकार का है? आकाशगंगाओं का आकार जो है वो सर्पिल आकार का है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2005 में स्पिट्जर टेलीस्कोप ने आकाशगंगाओं के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा जो है मिल्की वे का आकार जो है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार मतलब बैरल स्पाइरल है। ठीक है, अगला सवाल है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तरी आकाशीय होमोस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेटा बियर कहा जाता है? ग्रेटा बियर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उर्सा मेजर को आकाशीय होमोस्फीयर के नक्षत्र में ग्रेटर बियर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हेलियोसेंट्रिज्म को स्पॉट करने के कारण किस खगोल शास्त्री के उसके घर में नजरबंद किया गया था? तो दोस्तों ये थे गैलीलियो को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। आइए देखते क्या है। खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की विचारधारा का समर्थन करने के कारण 1663 में उसके घर पर नजरबंद कर दिया गया था। अगला सवाल, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर को लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हबल अंतरिक्ष दूरबीन का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था जो है नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हबल अंतरिक्ष दूरबीन का प्रक्षेपण 24 अप्रैल 1990 को किया गया था। हबल का नियम संबंधित है, तो खगोलिकी से हबल का जो नियम है वो संबंधित है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंस लगे होंगे और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंस भी साबित हो सकते हैं। मिलेंगे इस तरह की अगली क्विज में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके के चैनल आपको वीडियोस जरूरी मिल पाए। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको जल्दी अपलोड होकर मिल जाएगा।